हीरा मंडी आदत नहीं जो छोड़ी जाए, हीरा मंडी किस्मत है और किस्मत बदली नहीं जा सकती। क्या किस्मत बदली जा सकती है? हीरा मंडी आई है नेटफ्लिक्स पर। संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज, उनका OTT डेब्यू हुआ है। 8 एपिसोड्स की ये सीरीज है, लगभग 1-1 घंटे का हर एपिसोड है। इस रिव्यू में डिटेल से आपको बताते हैं कि इस वेब सीरीज में क्या अच्छा है, क्या खराब है, आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। देखिए, भंसाली का नाम जुड़ा है तो ग्रैंड सेट, महंगे कपड़े, बड़ी स्टार कास्ट, ये सब इसमें ऑलरेडी है, तो इसकी बात करना बेमानी है। जहां भंसाली साहब का नाम जुड़ गया वहां ग्रैंडनेस अपने आप आ जाती है। अब वेब सीरीज है कैसी? देखिए, कुल मिलाकर ये एक अच्छी वेब सीरीज बन पड़ी है। शुरुआत से ही वेब सीरीज आपको ग्रिप कर लेती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तवायफों के बीच का क्लैश दिखाया जाता है, उनके बीच की राजनीति दिखाई जाती है। हीरा मंडी नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि वहां सिर्फ अय्याशी होती है, तवायफें नाचती हैं, लड़कियां बेची जाती हैं, लेकिन यहां एक अलग एंगल दिखाया जाता है। नवाब हीरा मंडी में जाते हैं तहजीब सीखने के लिए, इश्क सीखने के लिए, और नवाबों को उनके घर वाले स्पेशली भेजते हैं। फरीदा जलाल अपने पोते को स्पेशली भेजती हैं कि भाई तुमको हीरा मंडी जाना है। सुनकर अजीब भी लगता है, लेकिन यही वहां की रवायत है। उर्दू चढ़ गई मेरी जुबान पे हीरा मंडी देखते हुए। हालांकि बहुत ज्यादा उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन वन लाइनर्स कमाल के। एक जगह मनीषा कोइराला कहती हैं, मर्द वो होता है जो औरत पर नजर भी इज्जत से उठाए, तूने तो हाथ उठा डाला। कई डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप रिलेट करते हैं, आज के दौर से उन डायलॉग्स को रिलेट करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट से उन डायलॉग्स को रिलेट करते हैं। अब कैसे करते हैं ये आप वेब सीरीज देख के ही समझ पाएंगे। देखिए, वेब सीरीज देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि कहीं कहीं जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा सा बिखरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तवायफों की कहानी के साथ साथ आज़ादी की कहानी भी दिखाई गई है। दोनों को मिक्स एंड मैच किया गया है और वहां कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा बहुत जगह नहीं होता। कुल मिलाकर ये वेब सीरीज इतना दम रखती है कि आपको एंटरटेन कर सके। मनीषा कोइराला जब एक पुलिस वाले के पास जाती हैं और वहाँ उनके साथ जो कुछ होता है वो हिला डालने वाला है। मनीषा कोइराला सोनाक्षी सिन्हा के बीच की जो बहस के सीन हैं वो बड़े कमाल के हैं। शारमिन सहगल शायरी कहती हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। मनीषा कोइराला ने वापसी की है और टॉप फॉर्म में की है। मनीषा कोइराला जबरदस्त लगी हैं मल्लिका जान के किरदार में और छा गई। उनके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने इस वेब सीरीज से सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की है, उनका किरदार भी बड़ी मजबूती से लिखा गया है। शारमिन सहगल ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, उनका कॉन्फिडेंस गजब का दिखता है। ऋचा चड्ढा ने शानदार एक्टिंग की है, उन्हें और स्पेस दिया जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अदिति राव हैदरी का किरदार भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी लगी हैं वो। इनके अलावा संजीदा शेख ने भी कमाल का काम किया है और वो लगी भी बहुत खूबसूरत हैं। फरीदा जलाल बहुत वक्त बाद नजर आई हैं और बड़ी अच्छी लगी हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग तो उन्होंने की है, भाई कमाल की एक्ट्रेस हैं ही वो। अब इस सीरीज के मेल्स की बात कर लेते हैं, नवाबों की बात कर लेते हैं। फरदीन खान है लेकिन बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, लगते कमाल के हैं। इतना वक्त दिया नहीं गया कि वो एक्टिंग का नमूना पेश कर सके, लेकिन जितना भी है वो ठीक ठाक है। अध्ययन सुमन ने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर वही कहूंगा, स्पेस उन्हें और ज्यादा दिया जाना चाहिए था। शेखर सुमन भी हैं, नवाब लगते हैं, लेकिन भंसाली साहब को थोड़ा सा रोल जो है वो बढ़ा देना चाहिए था। ताहा शाह का रोल काफी पावरफुल है, काफी अच्छा है और उन्होंने अपनी छाप बहुत अच्छे तरीके से छोड़ी है। उस्ताद के किरदार में इंद्रेश मलिक एक अलग छाप छोड़ते हैं। देखिए, इस वेब सीरीज को देखते हुए आपको बार बार महसूस होता है कि वाकई में ये भंसाली की वेब सीरीज है। ये बात समझिए कि भंसाली ने अब तक फिल्में बनाई थी, 3 घंटे की फिल्में, 2.5 घंटे की फिल्में। यहाँ वो एक बड़ी वेब सीरीज लेकर के आए हैं जो 7 से 8 घंटे की है। तो कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज आपको बड़ी लगती है। एक बार में इस वेब सीरीज को खत्म कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है अगर वो ऐसा ना करते तो जो कहानी वो जिस तरह से कहना चाहते हैं शायद वो उस तरह से ना कह पाते। डायरेक्शन भंसाली का अच्छा है, काफी पावरफुल है, म्यूजिक जो है वो भी काफी अच्छा है, कहानी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। स्क्रीन प्ले से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि भाई कहीं कहीं जगह ऐसा लगता है कि जंप करके कहीं और चले गए, फिर वापस आ गए,
वो ट्रांजिशंस बहुत स्मूथ नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ सीन आपको हिला डालते हैं, बहुत पावरफुल सीन्स हैं वो। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ये वेब सीरीज जो है ये भंसाली का सक्सेसफुल डेब्यू है नेटफ्लिक्स पर। हाँ, इससे और बेहतर वेब सीरीज की उम्मीद हम उनसे आगे करते हैं, क्योंकि पहली बार वो OTT पे आए हैं और जिस स्केल पे वो चीज़ें बनाते हैं उन्होंने उसी स्केल को टच करने की कोशिश यहाँ भी की है। थोड़ी सी वेब सीरीज अगर छोटी होती तो थोड़ा बेहतर रहता, स्क्रीन प्ले थोड़ा और बेहतर होता तो और अच्छा होता, कहानी में थोड़ा सा और मैं कहूँ कि अगर जो घुमाया गया है उसको थोड़ा कम कर दिया जाता तो थोड़ा सा बेहतर रहता, थोड़ा स्मूथ हो जाती कहानी। लेकिन कुल मिलाकर आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं, आप एंटरटेन होंगे। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स।